हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रस्ता डायग्नोस्टिक शेयर के ऊपर। डिटेल में बात करेंगे, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। उन सभी क्वेरीज को हम लोग या तो कमेंट्स के थ्रू या फिर आपको ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम के थ्रू या फिर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियोस में उन सभी क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सभी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप ट्विटर हैंडल पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक के शेयर में अगर देखेंगे तो आज के सेशन में स्टॉक में 5.5% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है इनिशियली स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद एक अच्छा तेजी देखने को मिला। फाइनली लास्ट के तकरीबन 1 आवर में ऊपर के लेवल से स्लाइटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 1 मंथ के हायर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है 6.5% की तेजी के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस स्टॉक में टेक्निकली कैसा पोजीशन दिख रहा है और फंडामेंटली स्टॉक किस लेवल पे है। तो सबसे पहले टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है आज 755 के लेवल पे क्लोज हुआ है। इनिशियली मॉर्निंग सेशन से ही एक अच्छा तेजी देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक जो है फाइनली आपको लास्ट के 1 आवर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक फाइनली 755 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो अभी इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऑलरेडी इस स्टॉक में पोजीशन है और बहुत से लोग जो हैं इस स्टॉक में अपना पोजीशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए एक एक करके सभी लेवल्स को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे जिस स्टॉक में क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में क्लियरली ऊपर के लेवल से एक अच्छा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक जो है दिसंबर मंथ से ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में अगर हम लोग वीकली चार्ट पे स्विच करते हैं तो वीकली चार्ट पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो स्टॉक एक रेसिस्टेंस फेस किया था। स्टॉक जो है 1000 to 1050 इस रेंज में जो है स्टॉक आपको रेसिस्टेंस फेस किया था। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा गिरावट भी देखने को मिला। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे फॉल किया है। फॉल करके स्टॉक वापस से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी ये क्लियर एजम्पशन है यहाँ पे जो है। अभी फाइनल कब होगा, फाइनल तब होगा जब यहाँ से स्टॉक बेस फॉर्मेशन के बाद निकलेगा और उसके बाद जब सेम लेवल को हिट करेगा तभी हम लोगों को कंफर्म होगा जो ये स्टॉक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर चुका है। तो अभी क्लियरली जो है हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं जो स्टॉक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। चलिए बात करते हैं, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों को ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टॉक बाउंस कहाँ से कर रहा है। अगर इस जोन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे जब हिट किया एक अच्छा टाइम यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया, क्रॉस नहीं कर पाया, अगेन सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे सेम लेवल को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। चलिए हम लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, जो एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कब मिलेगा। एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में हम लोगों को मिलेगा जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक के लिए इमीडिएट ये रेसिस्टेंस है।
डाउन साइड में सपोर्ट के लेवल से बाउंस कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा गिरावट हुआ, एक अच्छा बेस बना है, अभी यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस को हिट करेगा, वापस से यहाँ पे हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तब जाके हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा हम लोगों को, क्योंकि इमीडिएट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनली जो है एग्रेसिव बाइंग जो है जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, रीटेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपका पहला टारगेट हो जाएगा 1000 की तरफ, और बड़ा टारगेट जो है वो 1600 की तरफ होगा। 1600 की तरफ क्यों होगा? क्योंकि जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न हो या फिर राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो, जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है ये पूरा जो डेप्थ होता है, जो आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न या फिर जो है कप का डेप्थ होता है, वो पूरा जो है हम लोगों का टारगेट होता है। अगर इस पूरे डेप्थ को देखेंगे तो ये पूरा डेप्थ जो है तकरीबन 600 टू 650 पॉइंट जो है ये पूरा डेप्थ है। यानी कि जो ब्रेकआउट लेवल है, अगर 1050 के लेवल से हम लोग 600 पॉइंट को भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे 1650 का टारगेट आता है। तो 1600 1700 ये हम लोगों का जो है एक टारगेट जोन हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो क्या ये टारगेट पॉसिबल है, फंडामेंटली स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, फंडामेंटल्स में कितना जो है दम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, 2437 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कि पीई है 30.4 का। इंडस्ट्री पीई की अगर बात करेंगे तो 55.2 का है, यानी कि इंडस्ट्री पीई से तो नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10.1% का, जो कि आपको अगेन स्मॉल कैप कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.52% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.52% का, अगेन ये भी अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल लेस देन 10%, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटी सही है, 23.3 करोड़ का ही ओनली है। डेट टू इक्विटी 0.25 का है, पीईजी रेशियो 0.84 का है, तो ये पैरामीटर तो सही है। बट यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दिसंबर 2024 का रिजल्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा नहीं रहा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे एक अच्छा तकरीबन जो है 13 करोड़ का सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे आपको इबिटा मार्जिन इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ऑल दो सेल्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इबिटा में तकरीबन जो है यहाँ पे 10 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है, बिकॉज एबिटा मार्जिन जो है यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। और यही वजह है जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। लगातार अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, जो लगातार आपको मार्जिन डिक्रीज हो रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो अब वापस से इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है, जिसको लेके कि कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है ये आपको प्रीवियस 5 ईयर से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड देना भी स्टार्ट कर चुका है। एक और जो इस कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये आपको काफ़ी वीक है। वीक इस सेंस में है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे बहुत कम है। प्रोमोटर के साथ साथ अगर बात करेंगे तो एफआईआई का भी होल्डिंग कम है, और डीआई का भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर प्रोमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआई की अगर बात करेंगे तो तकरीबन जो है 45% से स्लाइटली ज़्यादा है, यानी कि 45.7% के आसपास है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरली जो है 65-70 प्लस अगर रहता है प्रोमोटर प्लस एफआई प्लस डीआई तो एक अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स भी जो है ये आपको सही नहीं है। तो टेक्निकली तो स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है।
टेक्निकली अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो फिर जो है अपने एसएल को आप यहाँ पे प्लेस करके रख सकते हैं रीसेंट स्विंग के नीचे। एक बार स्टॉक अगर डिसेंट स्विंग के नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने पोजीशन को बुक कर लेना। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।